हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और नंबर कोडिंग का हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है और नंबर कोडिंग यानी मुतबादिल कोडिंग और नंबर कोडिंग क्या होती है, इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा था। तो आज सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यानी मुतबादिल कोडिंग को सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो नंबर कोडिंग को लगाएंगे, वरना नंबर कोडिंग को कल करेंगे। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि महाटेट उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट महाटेट की तैयारी कराई जा रही है। अभी जो 80 नंबर का आपका इंटेलिजेंस का पार्ट होता है वो कराया जा रहा है, जिसमें रीजनिंग होती है, रीजनिंग हम करा रहे हैं। और उसके बाद जो 120 नंबर का आपका जो पार्ट होगा उसमें अलग अलग टीचर आपको कराएंगे, लेकिन वो तब शुरू होगा जब आप लोग इस पर ज़्यादा प्यार देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएंगे। आज डे 6 हो चुका है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो 120 वाला भी जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 1 महीना नहीं लगेगा आपकी कंप्लीट तैयारी महाटेट की, हमारी ज़िम्मेदारी है करवानी। लेकिन आप अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारी निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादातर लोगों तक फैलाइए, क्योंकि हर चीज़ हम लोग फ्री में दे रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हैं और व्हाट्सएप पर 99 रुपया एक ग्रुप में जॉइन होने के लिए फ़ीस लगाया गया है, ताकि टीचर्स की पेमेंट्स वगैरह देते रहें। तो 99 रुपया पे करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 8604 8604609069 पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। आपको क्या करना रहेगा, आपको एक ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा और ग्रुप में ही आपको सब मिलता रहेगा, नोट्स मिलती रहेगी और मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलता रहेगा। सिर्फ 99 रुपए में रोज़ 50 से 100 मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको। साथ में जीके, जीएस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, सब आपको भेज देंगे। यानी फुल गाइडेंस आपको दी जाएगी 99 रुपए में, ठीक है? अगर आप यहाँ पर जॉइन नहीं होना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट फ्री कराया जा रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर दिया जा रहा है और वो हमारी मजबूरी है 99 रुपये पे करने पर, वरना आज तक जितना भी बैच हुआ है सब फ्री रखा गया है आप लोगों के लिए, राइट? तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। डे 6 है आज। आज का इससे पहले क्लास जो लोग नए हैं वो अभी जॉइन नहीं हुए हैं तो आप जाकर जॉइन हो लीजिए, और जो व्हाट्सएप पर भी जॉइन होना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके आप जॉइन हो सकते हैं। और आज पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का पहला मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद नंबर कोडिंग पर आ जाते हैं, है ना? तो उर्जे उर्दू का ये सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास के ऊपर। मुतबादिल कोडिंग मतलब एक दूसरे से तबादला करना यानी एक से एक चीज को बदल देना, एक चीज से एक चीज को बदल देना, राइट? तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि अगर किताब को कलम कहा जाए, किताब अब यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, किताब को कलम, किताब के सामने कलम, ठीक है? क्या लिखा जाए, किताब, किताब ऐसे लिख लो, या फिर साइड में अपने दिमाग में उतना तो बैठ नहीं पाएगा, अगर तुरंत के तुरंत ऐसा लिखने का पहले प्रैक्टिस करो कि किताब के सामने हमने कलम लिख लिया, किताब को कलम कहा जाए, कलम को कागज कहा जाए। अब फिर कलम के सामने क्या लिखेंगे, कागज लिखेंगे, कागज। क्या हो गया, कलम को हम लोग, किताब को कलम कह रहे हैं यानी हमारी कलम किताब हुई, और कलम को कागज कह रहे हैं यानी जो हमारी कलम हुआ वो कागज हुआ, और कागज को डायरी कहेंगी, हमारी कागज जो हो जाएगा, कागज के सामने डायरी लिख ले रहे हैं, डायरी कहा जाए। तो लिखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखने के लिए आप सोचिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप कलम का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास डायरी हो, आपके पास कागज हो, कलम ना हो तो कहां से लिख पाएंगे, नहीं, है ना? तो लिखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कलम इस्तेमाल करेंगे। अब कलम किसको कहा जाता है, कलम को कागज कहा जाए। अगर किताब को कलम कहा जाए यानी जो हमारी कलम हुई वो किताब हुई, कलम को कागज कहा जाए यानी कागज जो हुआ वही एक्चुअल में हमारी कलम है, और कागज को डायरी कहा जाए। तो कागज और डायरी से हमको कोई मतलब नहीं है, कागज कहा जाए कलम को, कागज कहा जाए कलम को। तो लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो कागज इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कागज ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कागज किस क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग कागज का नाम कलम रख दिए, है ना? एक्चुअल में क्या रख दिए हैं, कागज का नाम कलम रख दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन पढ़िए, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए कि अगर घर को बाग कहा जाए, घर बराबर लिख लीजिए इस साइड में, घर बराबर बाग, घर बराबर बाग, घर को बाग कहा जाए, बाग को दरख्त कहा जाए, बाग को दरख्त, बाग को दरख्त कहा जाए, और दरख्त को फूल कहा जाए, तो रहने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अब इसमें एक ट्रिक ये है, उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, ठीक है? एक ट्रिक यही है, हर चीज में कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, क्योंकि रीजनिंग में हमेशा ट्रिक का ही काम होता है और ट्रिक से ही काम लिया जाता है। तो इसमें भी ट्रिक है, उल्टा पढ़ो।
फूल माने दरख्त, फूल माने दरख्त, दरख्त माने बाग, बाग माने घर। तो रहने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? बाग माने घर होता है तो बाग इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? क्योंकि भाई हमने ये देख लिया कि घर को बाग कहेंगे, घर माने बाग होता है, घर को बाग कहेंगे, बाग को दरख्त कहेंगे, दरख्त को फूल कहेंगे। हमको हमसे पूछा गया रहने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हमको ट्रिक लगाना है, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक लगाकर ये देखेंगे फूल को दरख्त कहेंगे, है ना? फूल दरख्त को कहते हैं, दरख्त बाग को कहते हैं, बाग घर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बाग वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब तीसरे नंबर पर आप अपना जवाब लिखिए, जल्दी कीजिए। सभी लोगों को वालेकुम अस्सलाम, सभी लोगों का इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और रुझे उर्दू में। चलिए, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर सेब को आम कहा जाए, आम को केला कहा जाए, केला को अंगूर कहा जाए, तो आम को क्या कहा जाएगा? है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वही वाली ट्रिक अपनाइए, उल्टा जाइए। अंगूर को केला कहेंगे, केले को आम कहेंगे, आम को सेब कहेंगे, है ना? अगर देखो इसमें थोड़ा सा भी ऐसे देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, राइट? लेकिन इजी नहीं है ये, इजी नहीं है। सिर्फ इजी इस वजह से है क्योंकि उल्टा हम लोग चल रहे हैं। उल्टा आपको बता दिया कि अंगूर को केला कहते हैं, केला को आम कहते हैं, आम को सेब कहते हैं। उल्टा बता दी। आप इसी में कितने लोग भटक जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। सीधा अगर पढ़ोगे तो भटकोगे, उल्टा पढ़ो, ठीक है? तो आम को क्या कहेंगे? अंगूर को केला कहते हैं, केला को आम कहते हैं, आम को सेब कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला सेब वाला सही हो जाएगा, है ना? हमसे पूछा क्या गया है? आम को क्या कहेंगे? तो केला को आम कहते हैं, आम को सेब कहते हैं, है ना? आम को क्या कहेंगे? आम को क्या कहा जाता है? आम को केला कहा जाता है, राइट? हाँ, आम को सेब को आम कहा जाता है, आम को केला कहा जाता है, केले को अंगूर कहा जाता है। तो अंगूर बराबर केला हो जाएगा, केले बराबर आम हो जाएगा, आम बराबर सेब हो जाएगा। तो आम को क्या कहा जाता है? आम को केला कहा जाता है ना? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर अगर बारिश को बर्फ कहा जाए, बर्फ को बादल कहा जाए और बादल को धूप कहा जाए, तो आसमान में क्या नजर आता है? आसमान में क्या नजर आता है बताइए? 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए तब तक। हाँ बताइए कि अगर बारिश को बर्फ कहा जाए, यानी बारिश बराबर बर्फ बराबर बारिश, है ना? तो क्या कहा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है तो आसमान में क्या नजर आता है? बादल, धूप, बर्फ, बारिश। चाहिए। देखिए, तो आसमान में धूप को क्या कहेंगे? धूप बादल को कहा जाता है, बादल बर्फ को कहा जाता है, बर्फ बारिश को कहा जाता है। तो बारिश और बर्फ से हमको मतलब नहीं है। आसमान में क्या नजर आता है? आसमान में हमको धूप नजर आती है, कह सकते हो हम लोगों को, क्योंकि आसमान में या तो सूरज नजर आएगा, सूरज नजर आएगा, या तो फिर धूप नजर आएगी, है ना? बारिश वगैरह की बात यहाँ पर की नहीं की कि आसमान में बारिश नजर आ रही है। भाई आसमान में किससे बारिश नजर आएगी, है ना? धूप नजर आती है हम लोगों को। तो आसमान में क्या नजर आ रहा है? धूप नजर आ रहा है। धूप किसको बोला जा रहा है? धूप बादल को बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, है ना? धूप किसको बोला जा रहा है? धूप बादल को बोला जा रहा है। क्लियर? अगर किताब को रंग कहा जाए, रंग को पेंसिल कहा जाए और पेंसिल को बोर्ड कहा जाए, तो पेंसिल को क्या कहा जाएगा? अगर किताब को रंग कहा जाए, यानी रंग किताब को कहते हैं, पेंसिल रंग को कहते हैं और बोर्ड पेंसिल को कहते हैं, तो पेंसिल को क्या कहा जाता है? पेंसिल को रंग कहा जाता है ना? पेंसिल को क्या कहा जाता है? पेंसिल को रंग कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? तो पेंसिल को क्या कहा जाएगा? अगर किताब को रंग कहा जाता है, किताब बराबर रंग, है ना? किताब को रंग कहा जाए, रंग को पेंसिल कहा गया और पेंसिल को बोर्ड कहा गया, तो पेंसिल को क्या कहा गया है? बोर्ड कहा गया है। और पेंसिल रंग को पेंसिल कहा गया है ना? तो पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल को बोर्ड कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सी वाला सही हो जाएगा, है ना? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर चांद को सूरज कहा जाए, सूरज को सितारा कहा जाए और सितारे को जमीन कहा जाए, तो रोशनी देने वाला कौन रहेगा? रोशनी देने वाला कौन रहेगा? हम लोगों को रोशनी किससे पाती है, किससे मिलती है? अब यहाँ पर ये मत कह दीजिए तारा होता है। भाई तारा होता है, तारा सूरज है ना? रोशनी किससे मिलती है हम लोगों को? चांद से भी मिलती है, लेकिन रात में मिलती है ज़्यादा, सूरज से मिलती है और सूरज से ही चांद को भी रोशनी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पूछा जा रहा है? तो रोशनी देने वाला कौन रहेगा? देखिए, हमको पता है सूरज रोशनी देता है हमको,
सूरज रोशनी देता है, राइट। लेकिन सूरज को यहाँ पर डायरेक्ट सूरज नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें भाई मुतबादिल किया गया है, तबादला किया गया, इधर उधर किया गया इन लोगों को। देख लेते हैं कि अगर चांद को सूरज कहा जाए, चांद बराबर सूरज, है ना। जैसे देख लेते हैं, जमीन को जमीन को सितारा सितारा कहा गया, सितारे को सूरज कहा गया और सूरज को चांद कहा गया, तो चांद को सूरज कहा गया, राइट। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, चांद को सूरज कहा गया, सूरज को सितारा कहा गया, सितारे को जमीन कहा गया। तो हमको देता है सूरज, रोशनी सूरज देता है, तो सूरज को क्या कहा गया था? सितारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्यों? सितारा दे रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, कार को क्या कहा जाए? मोटरसाइकिल कहा जाए, मोटरसाइकिल को साइकिल कहा जाए और साइकिल को ट्रेन कहा जाए, तो कार को क्या कहा जाएगा? कार को मोटरसाइकिल कहा जाएगा, कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, सीधा सीधा लिया है, कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, मोटरसाइकिल साइकिल कहा जाए, साइकिल को ट्रेन कहा जाए, तो कार को क्या कहा जाएगा? कार को मोटरसाइकिल कहा जाएगा, है ना, मोटरसाइकिल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर पानी को उससे पहले अगर आपने लाइक वगैरह नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है अगर क्वेश्चन बनाने में, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और महाटेट वही है कि 2999 हमने प्राइस देखी है लोगों की, 1699 ऐसी प्राइस चल रही है महाटेट के लिए। आपको ये सब फ्री में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, ये सब फ्री में दिया जा रहा है आपको, कोई भी 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा। कीमत तो समझिए थोड़ा सा, आप भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किए हुए हैं, हरदम कहना अच्छा नहीं लगता, रिक्वेस्ट हो जाती है। अगर पानी को दूध कहा जाए, दूध को जूस कहा जाए और जूस को चाय कहा जाए, तो पीने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए तीनों, चाय भी इस्तेमाल करते हैं भाई, आजकल ठंड में चाय ही अच्छी लगती है। जूस ठीक है, दूध दूध भी पीते हैं, लेकिन हम लोगों को पानी यहाँ पर खोजना है, पानी हम लोग पीते हैं ज़्यादा, है ना, हर टाइम में। पानी को दूध कहा जाए तो पीने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दूध इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद है अगर 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 दरवाजा जो है हमारा, अगर दरवाजे को खिड़की कहा जाए, अगर दरवाजे को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दीवार कहा जाए और दीवार को छत कहा जाए, तो दरवाजा क्या होगा? दरवाजा बराबर खिड़की हो जाएगा, दरवाजा क्या हो जाएगा? खिड़की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है अगर गुलाब को चमेली कहा जाए, चमेली को लाला कहा जाए और लाला को सूरजमुखी कहा जाए, तो गुलाब को क्या कहा गया? गुलाब को चमेली कहा गया, राइट। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर किताब को नोटबुक कहा जाए, नोटबुक को डायरी कहा जाए और डायरी को फाइल कहा जाए, फाइल जिसको बोलते हैं फाइल कहा जाए, तो लिखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लिखने के लिए नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए किताब इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए डायरी इस्तेमाल करते हैं, बताइए। अगर किताब को नोटबुक कहा जाए, किताब बराबर नोटबुक, और नोटबुक को डायरी कहा जाए, नोटबुक को डायरी कहा जाए और डायरी को फाइल कहा जाए, तो हम लोग डायरी का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, यानी नोटबुक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने के लिए। नोटबुक नोटबुक बनाते हैं बच्चे, है ना, नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटबुक को क्या कहा जा रहा है? डायरी कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, अगर पहाड़ को झील कहा जाए, झील को दरिया कहा जाए और दरिया को समंदर कहा जाए, तो पानी कहाँ पाया जाता है? भाई पानी तो हर जगह पाया जाता है। अगर पहाड़ को झील कहा जाए, झील को दरिया कहा जाए और दरिया को समंदर कहा जाए, तो पानी कहाँ से मिलेगा आपको? झील को दरिया कहा जाए, अगर पहाड़ पहाड़ बराबर झील हो गया, झील बराबर दरिया हो गया और दरिया बराबर समंदर हो गया, है ना। तो समंदर से पानी मिल रहा है हम लोगों को, समंदर से पानी मिल रहा है, दरिया से पानी मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन हमको जहाँ तक लगता है कि समंदर सही होगा, क्योंकि दरिया से पानी मिल रहा है, राइट, और दरिया से पानी मिलता है, तो समंदर वाला ऑप्शन यहाँ, ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तो इसको देखना पड़ेगा। पहाड़ को झील कहा जाए, अच्छा एक मिनट, हाँ समझ गए कहाँ से ये पहाड़ होगा, मेनली ये पहाड़ होगा। अब पहाड़ कैसे होगा बताएं? पहाड़ ये इस तरीके से होगा, क्योंकि पहाड़ से पानी गिरता है, फिर वो झील बनाता है, झील बनाने के बाद वो दरिया बनती है, दरिया फिर वो क्या करता है? नदी बनने के बाद फिर वो समुद्र में गिर जाता है ना, इस तरीके से पानी का होता है। तो पहाड़ से पानी गिर रहा है, पहाड़ से पानी निकल रहा है, जैसे झरना वगैरह जो बनता है उससे झील बनती है,
पहाड़ से मेनली पहाड़ से आएगा, पहाड़ से झील वगैरह जो झरना बनता है वो पहाड़ से ऐसे गिरता रहता है ना? देखो इस तरीके से 1 मिनट देखो ये पहाड़ है, ऐसे पहाड़ से झरना गिरेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसा थोड़ा-सा तालाब-नुमा झील बनाएगा, झील बनने के बाद फिर दरिया बनकर नदी बनेगी, नदी फिर क्या होगी वो जाकर समुद्र में गिर जाएगी, है ना? इस तरीके से चलता है मामला पानियों का। तो पहाड़ मेनली पानी देता है, पहला वाला हो जाएगा पहाड़, है ना? इस तरीके से क्योंकि झील पहाड़ को झील कहा जाए, तो झील हमको पानी देता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा झील, क्योंकि मेनली वहाँ से आता है। अब ऐसे देखा जाए तो समंदर से पानी मिलेगा, दरिया से भी पानी मिलेगा, लेकिन जो ये पूरा सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो समंदर से लास्ट में जाकर पानी गिरेगा, पहाड़ से पहले गिरता है ना? उसके बाद झील बनती है, फिर दरिया बनता है, फिर दरिया से फिर नदियाँ बनती हैं, नदियों से फिर समुद्र में जाकर गिरती हैं वो, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी वाला यानी झील वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर कमरे को घर कहा जाए, घर को शहर कहा जाए और शहर को मुल्क कहा जाए, तो रहने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? घर इस्तेमाल करते हैं और घर को क्या कहा जा रहा है? कमरा को घर कहा जाए और घर को शहर कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है? शहर कहा जा रहा है ना? क्योंकि शहर कहा जा रहा है, घर को ही शहर कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घर में ही रहने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर रात को दिन कहा जाए, दिन को शाम कहा जाए और शाम को सुबह कहा जाए, तो रात को क्या कहेंगे? रात को दिन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रात को दिन कहा जा रहा है। इसके बाद है अगर सब्ज़ को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए और नीला को पीला कहा जाए, तो सब्ज़ को क्या है? सब्ज़ को लाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हुँ, कितना सही हुआ इसमें? ज़रूर बताइएगा। क्लास आज छोटी-सी थी, उसकी हाँ, और एक चीज़ और ये वाला चार्ट आपको दे दिया जाएगा, ये वाला चार्ट आप याद कर लीजिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और बाकी अ, इसमें ये वाला अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और नंबर कोडिंग को आज नहीं देखेंगे, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। कल की क्लास में नंबर कोडिंग को देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल थे उमर फैज़ी का, आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं और उर्दू उर्दू का भी। और फिर नोट्स के लिए आपको पता है कि आपको 99 रुपए पे करना पड़ेगा ग्रुप में जॉइन होने के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर जॉइन हो लीजिए क्योंकि 120 जो आपका नंबर है वो अदर टीचर्स के हाथ में है और उनको लाना, उनसे क्लास करवाना ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है अभी अकेले के लिए। तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए और ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री बैच आप लोगों के लिए रखा गया है। आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई सजेशन हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे क्या सजेशन है। कोई टाइमिंग की चेंज है कि टाइमिंग को चेंज करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो टाइमिंग को लेकर तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।